Now we have article number 5.13.1 कि two particles of mass m1 and m2 are connected by a light inextensible string। अब ये बता रहा है कि जो m2 इज प्लेस्ड ऑन ए रफ। अब की बार ये रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है। अब द स्ट्रिंग passes over a light smooth pulley at the edge of the table and अब जो m1 मास है m1 is hanging freely और m1 हैंग कर रहा है दूसरे सिरे पे। तो डिस्कस द मोशन। एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। एंड द प्रेशर ऑन द पुल्ली। तो इसमें लास्ट आर्टिकल में इतना ही फ़र्क है कि लास्ट आर्टिकल में हमारे पास ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल थी, अब की बार ये रफ है। इसका मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन आएगा, तो फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास थोड़ा सा चेंज आ जाएगा इसमें। तो देखिए डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। एक मास तो हमने जो m2 यहाँ रख रखा है, एक मास हमने यहाँ लटका रखा है इस रस्सी के सहारे। यहाँ पर ये स्मूथ पुल्ली है। अब इस पर कौन सी फोर्स काम कर रही है? इसका वेट काम कर रहा है m1 जी। और इसमें जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में वो T है। अब यही सेम टेंशन यहाँ मिलेगी आपको। और ये जो मास है ये m2, इसके ऊपर कौन सी फोर्स काम करेगी? डाउनवर्ड काम करेगी m2 जी, जो इसका वेट होगा। और अपवर्ड जो टेबल है, टेबल का रिएक्शन आएगा हमारे पास इस बॉडी के ऊपर, वो हमने r लेट कर लिया। तो यहाँ से r और m2 जी तो आपके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर या नीचे पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। अब जो ये टेंशन है, ये टेंशन आएगी तो इसका मतलब ये पार्टिकल चलना शुरू करेगा तो इधर जाएगा। और ये टेबल हमारे पास रफ है तो इसमें फ्रिक्शन आएगी। तो जो फ्रिक्शन की जो फोर्स होगी उसको हम ले लेंगे F। ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है, जिस डायरेक्शन पार्टिकल मूव कर रहा होता है उसके अपोजिट में ये काम करती है। तो हम देखो क्या लिखेंगे, लेट R बी द नॉर्मल रिएक्शन of the table on the mass m2। तो देयरफॉर जो ये r है और आपके पास m2g है, आपके पास दोनों इक्वल हो जाएंगे। नाउ सिंस द टेबल इज रफ, तो देयरफॉर लेट, हमने f लेट कर लिया, f बी द force of friction। तो therefore F will be equal to mu into में R, where mu is the coefficient of friction। तो देखिए since mass m1 hangs freely, तो therefore m1 will start moving downwards। let F be its acceleration। तो therefore equation of motion of mass m1 इज, तो देखिए इस m1 के ऊपर हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स काम कर रही है m1 जी, और अपवर्ड काम कर रही है t। ये डाउनवर्ड ही मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन f। तो हम क्या लिखेंगे, m1g माइनस में t इज इक्वल टू m1f।
m1g माइनस में t इज इक्वल टू m1f। इसको हमने नंबर 2 मान लिया। ऑल्सो द मास m2 विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द एज। जहाँ पर पुल्ली है उसी साइड में चलना शुरू कर देगा क्योंकि स्ट्रिंग बंधी हुई है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास m2। तो m2 पे हमारे पास कौन सी फोर्स काम कर रही है? राइट साइड में कर रही है ये टेंशन T, और माइ लेफ्ट में कर रही है F। तो क्योंकि इस तरफ ये पार्टिकल मूव करेगा विद एक्सेलरेशन F, तो हम क्या करेंगे, इस T में से -F कर देंगे और बराबर में आ जाएगा m2F। T माइनस में F इज इक्वल टू m2F। इसमें F की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज़ T माइनस में F की वैल्यू थी हमारे पास म्यू r इज इक्वल टू m2F। इसको नंबर 3 लेट कर लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 और 3 इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास T कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से फिर हम F की वैल्यू निकाल देंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो एडिंग 2 and 3, तो T कैंसिल, हमारे पास बच गया m1g माइनस में म्यू r इज इक्वल टू m1f प्लस में m2f। दैट इज़ m1g माइनस में म्यू, अभी r की वैल्यू थी हमारे पास m2g, वो वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं f, तो ये m1 प्लस में m2f। अब इस m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देंगे, तो दिस इम्प्लाइज f इक्वल टू, यहाँ से g कॉमन ले लेंगे तो m1 माइनस में म्यू m2 g बाई m1 प्लस में m2। तो ये हमारे एक्सेलरेशन आ गया f की। अब हम निकालते हैं t। तो t निकालने के देखिए हम या 3 का यूज़ कर लें या फिर 2 का यूज़ कर लेते हैं। 2 का यूज़ करना आसान लग रहा है, तो देयरफॉर यूजिंग 2 वी हैव t इज इक्वल टू m1g माइनस में m1f। इसमें से m1 कॉमन आ गया हमारे पास, तो g माइनस में f की वैल्यू है हमारे पास m1 माइनस में m2 म्यू और डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2 और इनटू में है g। अब इसमें से g भी कॉमन आ रहा है और यहाँ क्या बच गया, एलसीएम ले लेंगे तो m1 प्लस m2, यहाँ लिखेंगे m1 प्लस m2 और माइनस में हम क्या लिखेंगे, एक तो ये m1 बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस में ये m2 म्यू, ये रह गया। m1 हमारे पास कैंसिल हो गया और ये m1g, यहाँ से m2 भी कॉमन आ गया और ये बच गया 1 प्लस में म्यू और बाई में m1 प्लस में m2। तो यानी ये लिखेंगे इसको 1 प्लस में म्यू m1 m2 g और बाई में m1 प्लस में m2। तो ये हमारे पास टेंशन आ गई स्ट्रिंग में, इट डिपेंड्स ऑन म्यू। अब प्रेशर ऑन द पुल्ली और निकालते हैं, क्योंकि जो दोनों टेंशन से T और T वो आपके राइट एंगल पे हैं, तो जो प्रेशर होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, √2T। यानी कि इसी को हम √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो √2 इंटू 1 प्लस में म्यू m1 m2 g और बाई में m1 प्लस m2। तो ये आर्टिकल कंप्लीट।